Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is grade 10 and 9 physics, chapter 2, and today we are going to do numericals of this chapter, which involve conversion of units. This is exercise 2.2 on page number 31. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो है the mass of an electron is 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. Converted in grams, milligrams and micrograms. अच्छा, हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को इन डेप्थ जो है वो डिस्कस किया था। फिर उसके बाद ये भी डिस्कस किया था कि जो है इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, और इन यूनिट्स में भी हमने जो है वो यूनिट फॉर लेंथ जो कि मीटर था, और यूनिट फॉर मास जो कि किलोग्राम था, और यूनिट फॉर टाइम दिस वाज सेकंड। हमने ये डेप्थ में जो है वो स्टडी किया था, इसको डिस्कस भी किया था। अब हम उन्हीं तीन जो है यूनिट्स के इधर जो हम खाली जो है वो मास के स्टैंडर्ड यूनिट यानी किलोग्राम के सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स में उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे, किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, उन्होंने जो डेटा दिया है उसमें सबसे पहली चीज़ दी है उन्होंने मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स बिन गिवन इन केजी। ये आपको केजी में दिया गया है। केजी में देने के बाद उन्होंने आपसे कहा है कि इसको तीन इसके सब मल्टीपल्स में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, यानी ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम। सबसे पहले जो हम कन्वर्ट करेंगे वो है मास इन ग्राम्स। अब फर्स्ट थिंग तो ये है, ये देखने की चीज़ है कि जो ये स्टैंडर्ड है केजी और इसके जो हमें सब मल्टीपल्स में कन्वर्ट करने को दिया है, ये क्या है, ये सारे केजी से जो है वो छोटे हैं, ये सारे केजी से छोटे हैं। तो यहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड अगर आप देखें बोर्ड के, तो मैंने जो है एक छोटा सा बॉक्स बनाया है जहाँ पे कन्वर्जन का जो है हमने लिखा हुआ है कि किस कि एक केजी कितने ग्राम्स, एक केजी कितने मिलीग्राम्स और कितने माइक्रोग्राम्स के बराबर है। यहाँ है कि एक 1 kg इज इक्वल्स टू 10 to the power 3 grams विच इज़ 1000 grams। इसी तरीके से 1 kg इज इक्वल्स टू 10 to the power 6 milligrams विच इज़ 1,000,000 milligrams, या फिर आप जो है इसको कह रहे हैं 10 लाख मिलीग्राम के बराबर। फिर इसी तरीके से 1 kg इज इक्वल्स टू 10 to the power 9 माइक्रोग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें दिया गया यूनिट है केजी जो कि स्टैंडर्ड है। तो हम सबसे पहली चीज़ जो है वो अपना डेटा बना लेंगे। सबसे पहले इसका डेटा बना लेंगे। डेटा में क्या है हमारे पास, मास इन केजी 9.11 into 10 to the power minus 31 kgs। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास इन ग्राम्स। ठीक है, वो हमारे पास अभी नहीं पता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रेट दिया हुआ है कि 1 kg इज इक्वल्स टू 10 to the power 3 grams। अब हम इस रेट का यूज़ करते हुए, इस रेट को यूज़ करते हुए, इस रेट का इस्तेमाल करते हुए अपने जो है इस मास को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें इस क्वांटिटी को जो हमारे पास दी गई है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 to the power 3 से। अच्छा, 10 to the power 3 की जगह आप जो है वो 1000 भी लिख सकते हैं, इसका यही मतलब होता है। अच्छा, अब मज़ीद क्या करना है हमें, अच्छा अब यहाँ पे इफ़ यू नोट टेक अ लुक एट दिस पार्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक 10 की पावर है -31 और एक 10 की पावर है 3, और बीच में जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो है वो साइन है। जब हमारे पास पावर्स जो है वो दी होती हैं और सेम बेसिस होती हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 9.11 into 10 to the power -31 प्लस 3। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे ये है -31 और ये है +3, तो यहाँ पे इनके दरमियान में जो है ये जो 31 है ये इस 3 से जो है वो कम हो जाएगा, 9.11 into 10 to the power -28 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो ग्राम्स में हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो एक चीज़ ये है कि जो है
-31 का मतलब ये था कि नंबर छोटा है, -28 का मतलब है नंबर बड़ा है। जब हम एक बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं तो नंबर बड़ा हो जाता है, ठीक है, हेंस -28। अच्छा जी, अब हमने जो है वो किलोग्राम से जो है वो ग्राम में कन्वर्जन कर ली थी, तो अब हम जो है वो उसको करेंगे किस चीज़ में, मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, डेटा हमारा वैसे ही स्टार्ट होगा, मास इन किलोग्राम्स ये दिया हुआ है हमें। अब हम जो है वो रेट लिखेंगे। वो रेट क्या है हमारे पास कि 1 kg इज इक्वल्स टू 10⁻6 मिलीग्राम्स, यहाँ पे भी दिया हुआ, ठीक है। तो अब हम जो है वो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 9.11 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन वही रूल हम फॉलो करेंगे, बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 9.11 इंटू 10⁻31 प्लस 6, अब जाहिर सी बात है ये माइनस है वो प्लस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9.11 इंटू 10⁻25, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास आंसर जो है वो मिलीग्राम्स में आ गया है। अगेन हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आए हैं, तो जो हमारा नंबर है वो नंबर बड़ा हो जाएगा, हेंस हियर इट इज 10⁻25। अच्छा, अब जैसे कि हमने जो है वो दो कन्वर्जन्स कर ली हैं, ग्राम भी कर लिया, मिलीग्राम कर लिया। नाउ वी विल कन्वर्ट द सेम वैल्यू इन माइक्रोग्राम्स। अब माइक्रोग्राम्स में हम इसको कन्वर्ट करने के लिए इसी तरीके से डेटा लिखेंगे। मास इन ग्राम्स इज गिवन एज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। फिर हम इसका रेट लिखेंगे कि हमारे पास 1 kg इज इक्वल्स टू 10⁻9 माइक्रोग्राम्स, ठीक है। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस वैल्यू को इस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके। 9.11 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9, सेम रूल, मल्टीप्लिकेशन है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। 9.11 इंटू 10⁻31 प्लस 9, अब चूंकि ये माइनस में है तो जाहिर सी बात है नंबर ये 31 में से 9 जो है वो हम कम कर देंगे। The answer should be 9.11 इंटू 10⁻22 माइक्रोग्राम्स, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है हमारे पास थर्ड और लास्ट कन्वर्जन भी हो गई है। अब इसी तरीके से सारी कन्वर्जन होती हैं। अगर हमें जो है वो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना होता तो हम डिवीजन का इस्तेमाल करते, लेकिन चूंकि हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आ रहे थे तो हमने मल्टीप्लिकेशन की, तो नंबर को बड़ा हो जाना चाहिए था। इसका दूसरा भी एक तरीका था करने का। हमने जो है क्या किया है कि हमने डायरेक्ट इस वैल्यू को पहले ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हम उसको मिलीग्राम में ले गए और फिर इसी वैल्यू को हम माइक्रोग्राम में ले गए। इसका एक दूसरा तरीका ये था कि हम इस वैल्यू को पहले ग्राम में ले जाते और फिर ग्राम वाला जो हमारा आंसर आया था उस आंसर को हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करते, फिर जो मिलीग्राम का आंसर आता उसको हम माइक्रोग्राम में करते। तो इफ़ यू फाइंड दैट वन ईजी then you can pursue that one, otherwise you can just do this one. And I want you to copy it down in your notebooks, and if you've got any questions or queries regarding this particular exercise, then you can contact us on our WhatsApp number. Until next time, Allah Hafiz.